संस्कृत के इस वीडियो में आप सभी कक्षा अष्टम के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आइए संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत चतुर्दशः पाठा आर्यभट्टा का अध्ययन करें। आर्यभट्ट जो भारत के गणितज्ञ और ज्योतिषी थे, ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा भारतवर्ष की अमूल्य निधि है। भारतीय मनीषियों जिन्हें ऋषियों की आख्या प्राप्त थी, उन्होंने इस परंपरा को पुष्ट किया है। ऋषियों ने ज्ञान विज्ञान की सभी विधाओं में उल्लेखनीय कार्य किया है। दशमलव पद्धति, शून्य के आविष्कारक भी कहे जाते हैं। ऐसे आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी है। उनके असाधारण वैदुष्य का उल्लेख प्रस्तुत पाठ में किया गया है। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम आर्यभट्टियम प्रसिद्ध है। ग्रंथ की रचना के समय उनकी आयु मात्र 23 वर्ष की थी। आर्यभट्ट जी ने पाटलिपुत्र के पास एक वेदशाला स्थापित की थी। इससे सिद्ध होता है कि पाटलिपुत्र ही उनकी कर्मभूमि रही है। पाटलिपुत्र, जिसे आज हम बिहार की राजधानी पटना के रूप में जानते हैं, इसका नाम इतिहास में पाटलिपुत्र था और ये शिक्षा और कला संस्कृति के क्षेत्र में भी विख्यात थी। आर्यभट्ट से पूर्व विद्वानों की मान्यता ये थी कि भाई सूर्य भ्रमण करता है, सूर्य चलता है और पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी नहीं घूमती है। आर्यभट्ट जी ने अपने अध्ययन के आधार पर यह सिद्धांत दिया कि ये तुम्हारा भ्रम है, सूर्य चलता है, नहीं, सूर्य नहीं चलता है। तो भाई चलता हुआ तो दिखता है। सुबह सुबह देखो सूर्य पूरब में निकलता है, शाम को देखो तो पश्चिम में पहुंच जाता है। तो सूर्य चलता है, किसी से भी पूछ लो, किसी को भी दिखा लो। परंतु आर्यभट्ट जी ने ये सिद्धांत दिया और प्रमाण दिए कि पृथ्वी भ्रमण करती है, भले ही आपको चलती हुई नहीं दिखेगी। सूर्य चलता हुआ दिख रहा है, यह विरोधाभास है। सूर्य स्थिर है। प्रारंभ में समाज के ठेकेदारों ने आर्यभट्ट जी के इस सिद्धांत का कड़ा विरोध किया, परंतु आधुनिक विद्वानों ने आर्यभट्ट के सिद्धांत का अत्यधिक आदर किया। वस्तुतः आर्यभट्ट जी अपने क्षेत्र के शिखर पुरुष थे। अब हम संस्कृत का गद्य का जो है उसकी रीडिंग करेंगे, पठन करेंगे। आप भी अभ्यास कीजिए और संस्कृत पढ़ना सीखिए। पहला गद्यांश मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। पूर्व दिशायां सूर्य पश्चिम दिशायां च अस्तम गच्छति इति दृश्यते हि लोके परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् शूरो गतिशीलः इति सूर्यो अचलः पृथ्वी च अचलः यः स्वकीय अक्षे घूर्णति इति साम्प्रतं सुस्थापितः सिद्धान्तः। सिद्धांतोऽयं प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान् गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च आर्यभट्टः। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलितः रूढि तेन प्रत्यादिष्टः। तेन उदाहृतं यद् गतिशीलायां नौकायाम् उपविष्टः मानवः नौकां स्थिरम् अनुभवति, अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथ्वी स्थिराम् अनुभवति, सूर्य आदिग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति इति वार्ता। अब हम इसका हिंदी अर्थ समझेंगे, बीच बीच में शब्दार्थ भी बताएंगे। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, यानी सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। दृश्यते ही लोके इति, ऐसा संसार में, विश्व में, लोक में दिखाई देता है। दृश्यते दिखाई देता है, परम लेकिन न अनेन अवबोध्यम अस्ति, यह नहीं जानना चाहिए यत् सूर्यो गतिशीला, परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः, सूर्य अचल है। पृथ्वी च अचला, पृथ्वी चलायमान है, पृथ्वी सचल है। और या स्वकीय अक्षे घूर्णति, जो अपने अक्ष पर यानी अपनी कीली पर या अपनी धुरी पर घूमती है,
इति सांप्रतम सुस्थापिता सिद्धांता, ये अब इस समय सिद्धांत स्थापित हो चुका है। सांप्रतम माने अब या इस समय। सिद्धांतो अयम प्राथमेन एन प्रवर्तितः, इस सिद्धांत के प्रारंभ में ये प्रवर्तित था, ये प्रचलित था। एन प्रवर्तिता, ये प्रथम सिद्धांत जिसने प्रवर्तित किया, यानी उन्होंने बताया कि सूर्य अचल है और पृथ्वी चल है। ये सिद्धांत जिसने प्रवर्तित किया वह कौन थे? सा आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्टा, वह महान ज्योतिषी और महान गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, वर्तते है, अस्ति माने भी है। इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी, ये परंपरा से प्रचलित रूढ़ी थी कि पृथ्वी स्थिर है। तेन प्रत्यादिष्टा, और क्या होता है? तेन उदाहरणतम यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टा मानवा नौकाम स्थिराम अनुभवती, उन्होंने इस परंपरा का खंडन किया और तेन प्रत्यादिष्टा, खंडन किया गया। तेन उदाहरणतम, उनके द्वारा उदाहरण दिया गया कि भाई देखो, यद गतिशीलाम नौकायाम, कि चलती हुई नौका में, उपविष्ट माने बैठा हुआ, मानव नौका में स्थिराम अनुभवती, नौका को स्थिर अनुभव करता है, उसे नौका हिलती डुलती चलती दिखाई नहीं देती। परंतु अन्यांच पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, परंतु दूसरे पदार्थ जो नदी के दोनों पार जो सी चीज़ें दिखाई देती हैं, गतिशील अवगच्छति, उसे गतिशील अनुभव होती है। जबकि आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं वो तो दिखाई दे रहा है कि स्थिर हैं, वो थोड़ी चल रहे हैं, नौका चल रही है, लेकिन लगता यह है कि ये सब पेड़ पौधे चल रहे हैं और पीछे की ओर भाग रहे हैं। एवमेव गतिशीला, इसी प्रकार से गतिशील पृथ्वी में अवस्थित मानव, बैठा हुआ मानव, पृथ्वी स्थिराम अनुभवती, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान वेत्ति, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। जो उसे चलती हुई चीज दिखाई दे रही है उन्हें कहता है ये चल रही है देखो, और पृथ्वी तो चल नहीं रही है एक ही जगह। लेकिन हमें सूर्य में सुबह को देखो तो पूर्व में निकलता है, शाम तक उसे पश्चिम में पहुंच जाता है। तो कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि भाई देखो सूर्य चलता हुआ अब अस्ताचल की ओर जा रहा है, पश्चिम में पहुंच गया। लेकिन वास्तविकता ये है, जो हमारे विद्वान हैं, जो इस भौगोलिक वैज्ञानिक विधि से जो इन चीज़ों की गणना कर चुके हैं, जो इन पर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, वो सब जानते हैं कि ये ग्रह जो हैं वो परिक्रमा करते हैं या चलते हैं, परंतु सूर्य तारा है, सूर्य स्थिर है, सूर्य अपने स्थान पर स्थिर रहता है, उसके चारों ओर ग्रह उपग्रह परिक्रमा करते हैं। दूसरा गद्यांश है 476 ख्रीष्टाब्दे षट्सप्तत्यधिक चतुर्शततमे वर्षे आर्यभटा जन्म लब्ध वानीते तेनैव विरचिते आर्यभटीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लेखितम, यानी 476 ईस्वी में आर्यभट्ट जी का जन्म लब्ध नीति यानी हुआ, जन्म लिया। तेनैव, और उनके द्वारा विरचित आर्यभटीयम, उनके द्वारा आर्यभटीयम नामक ग्रंथ में, इत्यस्मिन् इस ग्रंथ में उल्लेखितम लिखा हुआ है, उनके इस ग्रंथ में स्वयं लिखा हुआ है कि उनका जन्म 476वीं ईस्वी में हुआ था। ग्रंथोयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः, और उस ग्रंथ की रचना के समय उनकी आयु त्रयोविंशति 20 + 3 यानी 23 वर्ष की थी। ऐतिहासिक श्रोता भी गाए थे, ऐतिहासिक स्रोतों से भी ज्ञात होता है यत कि पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत, कि पाटलिपुत्र के निकट, निक्षा माने निकट, आर्यभट्ट जी की वेदशाला थी। एक होती है प्रयोगशाला, एक होती है वेदशाला। वेदशाला होती है जिसमें ग्रह नक्षत्रों की गणना की जाती है। अनेन इदम अनुमीयते, इससे ये अनुमान लगाया जाता है यत तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्र में एव आसीत, इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी जो कर्मभूमि थी वो पाटलिपुत्र ही थी। पाटलिपुत्र जो आजकल पटना नामक शहर इस नाम से जाना जाता है।
और बिहार की राजधानी भी है। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिष संबद्धं वर्तते यत्र संख्यानाम आकलन महत्वम आदधाति। आर्यभट्टा फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसति स्म। आर्यभट्ट जी का योगदान गणित और ज्योतिष से संबद्ध है। यत्र संख्यानाम आकलनम, जहाँ पर संख्याओं के आकलन को महत्व देते थे, वो संख्याओं पर आधारित जो ज्योतिष होती है उसको महत्व देते थे। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसति स्म। आर्यभट्ट जी फलित, फल और भाग्य बताऊं वही तुम्हारे कल क्या होगा परसों क्या होगा, इस प्रकार की जो फलित ज्योतिष है उस पर विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धति कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतुकु नामो दानवो नास्ति कारणम। और इसी जो भाग्य तुम्हारा ऐसा ऐसा हो जाए वैसा हो जाएगा, कई तरह के जो ज्योतिषी पंडित बनकर जो आडंबरपूर्ण पंडित जी बन जाते हैं और वो अंधविश्वास में लेकर लोगों को ठगते रहते हैं। ऐसे अंधविश्वास में घिरे लोग उन लोगों को दक्षिणा भी देते हैं और उनके किए हुए बताए हुए बातों को सुनकर ऐसा ही मान लेते हैं कि भाई ज्योतिषी जी ने सही बताया, हमारे भाग्य में ऐसा ही होने वाला है, और अपनी मनोदशा बिगाड़ लेते हैं। तो कभी भी अंधविश्वास में मत पड़िएगा, ऐसी ज्योतिष विद्या के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। अंधविश्वास से दूर रहिएगा। ज्योतिष विद्या अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है, परंतु अंधविश्वास के चक्कर में और आडंबरपूर्ण या जो असत्य प्रकार के जो ज्योतिषी बने होते हैं उनसे केवल आप ठगे जा सकते हैं और कुछ नहीं पा सकते। उनके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया यद ग्रहण में राहु केतु नाम दानव नास्ति कारणम। उनके द्वारा राहु और केतु नाम के जो दानव का कारण नहीं है, जो ग्रहण है उसमें कोई राहु आ गया केतु आ गया इस वजह से ग्रहण पड़ रहा है, ऐसा कारण नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीण एव कारणानि। उसके तो ये सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा ये तीन मुख्य कारण हैं। इन तीनों के ही स्थान की स्थिति होने के कारण ही ग्रहण होता है। सूर्य परितः भ्रंत्या, सूर्य के चारों ओर, परितः चारों ओर, भ्रमंत्या ने घूमती हुई पृथ्वी, चंद्र से परिक्रमा पथेन संयोगात ग्रहणम भवति। देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी चंद्र से परिक्रमा पथ से संयोग होने से, यानी पृथ्वी भी अपने रास्ते जा रही है और चंद्रमा भी धीरे धीरे अपने रास्ते जा रहा है, लेकिन कभी कभी ये चंद्रमा और पृथ्वी दोनों साथ साथ मिल जाते हैं, यानी दोनों एक बराबर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, संयोगात, इस संयोग से ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। अब कैसे ग्रहण होता है? अब दो ग्रहण होते हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। तो आगे देखिए ग्रहण किस तरह बनता है और कौन सा ग्रहण बनता है। ग्रहण जब ही बनेगा जब इनका संयोग होगा, यानी एक रास्ते में दो बराबर बराबर आ जाएंगे। तब यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशा अवरुध्यते, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्धते, रुक जाता है। जैसे सूर्य तो अपनी जगह है ही, उसके सामने पृथ्वी जा रही है और पृथ्वी के ठीक सामने चंद्रमा आ जाता है, तो बीच में क्या आ गई? पृथ्वी। ऐसी स्थिति में भाई सूर्य का प्रकाश रुक जाएगा, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है और चंद्रमा उससे कुछ छोटा है, तो उससे उसका प्रकाश रुकेगा जरूर, बीच में आ गया तो इससे क्या होगा कि चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाता। और मान लीजिए पूर्णिमा होने पर भी चमकता हुआ चांद जो है धुंधला दिखाई देता है। ऐसी स्थिति क्या होती है? तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। यानी चंद्रमा को अच्छी तरह चमकना चाहिए, तो चमक क्यों नहीं रहा है आज? क्या हुआ? क्योंकि बीच में पृथ्वी आ चुकी है, और पृथ्वी जब आगे बढ़कर अपने रास्ते आगे चली जाएगी तो फिर से चंद्रमा चमकने लगेगा। इसी को ग्रहण कहते हैं। कितने मिनट तक ग्रहण रहेगा ये भी हमारे वैज्ञानिक गणना करके बता देते हैं। तथैव पृथ्वी सूर्यो मध्य, उसी प्रकार से अब दूसरा क्या परिवर्तन होता है? उसी प्रकार से पृथ्वी सूर्यो मध्य, इसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य में समागतस्य चंद्रस्य, चंद्रमा के आ जाने पर, भाई पहले तो बीच में पृथ्वी आ गई तो हमारा चंद्र ग्रहण हो गया। अब दूसरी ओर पृथ्वी और सूर्य के बीच में अब चंद्रमा के आ जाने से अब की बार क्या हुआ कि बीच में पड़ गया चंद्रमा।
छायापातेन और छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम भवति, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया है, एक सीध में आ गए हैं, तो इससे क्या हुआ कि सूर्य का जो सीधा प्रकाश था, प्रकाश सीधी गति में चलता है, तो इससे क्या हुआ कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा है, बीच में चंद्रमा से अवरोध पैदा हो रहा है। तो जब तक चंद्रमा आगे बढ़कर आगे पीछे नहीं निकल जाते हैं रास्ते में, तब तक चंद्र ग्रहण रहता है। इसकी गणना भी वैज्ञानिक कर लेते हैं कि कितने मिनट तक चंद्र ग्रहण और कितने मिनट तक सूर्य ग्रहण रहते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। अब आप जान गए होंगे कि सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है और चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्यजनः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज के नूतन विचारों को स्वीकार करने में, नए नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः समाज के लोग काठिन्यता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिषशास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्री फिलोसफर दार्शनिक होते हैं और जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो ज्योतिषी कहलाते हैं, एस्ट्रोलॉजर। उसी प्रकार आर्यभट्ट जी का भी विरोधा अवत, विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। सा पंडित मन्यमानाम, वह पंडित समझने वाले लोगों ने के द्वारा उपहास पात्रम जाता, उपहास के पात्र बने। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी दृष्टि समय के पार यानी काल के पार जाने वाली दृष्टि थी, कालातिगामिनी दृष्टि थी। आधुनिकई वैज्ञानिकई तस्मिन्, परंतु आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा तस्य च सिद्धांते समादरा प्रकटिताः, परंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके इस सिद्धांत की आदरपूर्वक उनको स्वीकार किया, उनके प्रति आदर प्रकट किया। अस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से अस्माकं, हमारा प्रथम उपग्रह से नाम, जो प्रथम हमारा उपग्रह कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट था उसका नाम आर्यभट्टा इति कृतम, आर्यभट्ट ये नाम दिया गया। हमारे जो प्रथम सैटेलाइट था उसका नाम आर्यभट्ट दिया गया। तो महान गणितज्ञ, ज्योतिषी, वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक जिनका जन्म 476वीं ईस्वी में हुआ था, तो ये प्राचीन हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस सत्य को उजागर किया कि जो हमारे ग्रह और उपग्रह होते हैं उनमें ग्रह परिक्रमा करते हैं, सचल होते हैं, और जो ग्रह होते हैं वो अचल होते हैं, और जो उपग्रह होते हैं, ग्रह होते हैं, वो चल होते हैं। अब कुछ प्रश्न हैं। पाटलिपुत्र का आधुनिक समय में क्या नाम है? तो पाटलिपुत्र का नाम है पटना। पटना किस राज्य की राजधानी है? तो पटना बिहार की राजधानी है। प्रश्न है संस्कृत में, सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उदित होता है? सूर्य पूर्वस्याम दिशायाम उदेति। एक पदेन उत्तरत्, सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति? उत्तरम पूर्वस्याम। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्? एक पदेन उत्तरत्, आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्? उत्तरम पाटलिपुत्रे। प्रश्न ग, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विचारक का आसीत्? उत्तरम एक पदेन उत्तरत्, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विचारक का आसीत्? आर्यभट्टः। आर्यभट्टेन का ग्रंथ विरचिता, या आर्यभट्टेन का ग्रंथ रचितः? एक पदेन उत्तरत्, उत्तरम आर्यभट्टीयम्। अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम् अस्ति? उत्तरम एक पदेन उत्तरत्, आर्यभट्ट। इस प्रकार से हमारा ये
चतुर्दशा पाठा आर्यभटा संपूर्ण होता है और इसकी जो अभ्यास कार्य हैं वो अगले वीडियो में आप देख पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए और इससे लाभ उठाने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो में और वीडियो की सहायता से आप अपना अध्ययन कर सकते हैं।